अरुणाचल में एलएसी की आखिरी पोस्ट पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की टीम। फॉरवर्ड एरिया पर अल्ट्रा लाइट M777 गन की तैनाती। अरुणाचल के बुमला पोस्ट से टीवी9 भारतवर्ष ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा। मैं इस समय एलएसी के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे हूँ। 13,500-14,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर गन M777, जिसको अमेरिका से भारत ने इंडक्ट किया था हाल ही में, और इन तोपों को खास तौर पर एलएसी के इलाकों में तैनात किया गया है। सबसे खास बात यह कि इन तोपों के तैनात करने के पीछे का मकसद था कि भारत अपने पर्वतीय इलाकों में यानी चोटियों को सिक्योर कर सके और टेक्टिकली उनको सिक्योर करने के साथ साथ अपनी पोजीशंस को डोमिनेट भी कर सके। इसकी जो कह सकते हैं आपकी रेंज है वो करीबन 35 किलोमीटर के लगभग है। इसको हेलीकॉप्टर से टो किया जा सकता है, चीनू जैसे हेलीकॉप्टर की मदद से। और अभी जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो कई जगह न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि दूसरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में भी, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी इसको तैनात किया गया। भारत की जो तैयारियां हैं वो अभूतपूर्व हैं और ये नए दौर का भारत है। लेकिन मुकेश कौशिक साहब, डिफरेंशिएटर क्या है? डिफरेंशिएटर ये है कि वो हम लोग अब इतने प्रोएक्टिव हो चुके हैं कि अब हम उनकी तैनाती पर गौर नहीं करते, हम अपनी तैनाती पर गौर कर रहे हैं। और चीन की सबसे बड़ी परेशानी यही है, जैसे कि अक्सर ये सुनने में आया करता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है, चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। हम तो चीन का भरोसा क्यों करें, हम अपनी आर्मी पर भरोसा कर रहे हैं इस बार। और वही भरोसा चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। लद्दाख की जो 15 महीने की फेस ऑफ हुआ, मुझे लगता है कि भारतीय सेना को और भारत को एक बहुत बड़ा मौका चीन ने दिया कि अपनी जो तैयारियों में जो ढिलाई थी वो इस 15 महीने की फेस ऑफ ने खत्म कर दी है। और पूर्वी लद्दाख की इस तनातनी में जितने पुल, जितने सुरंग, जितने पास, जितने टनल जो बनने थे, मुझे लगता है कि जो 15 महीने में बने हैं वो शायद पिछले 5 या 10 साल में नहीं बने होंगे। तो चाइना ने हमको वो हैंडल दिया इन तैयारियों। आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि हम भरोसा अपनी सेना पर करते हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ एक बात हम ये भी समझ ले। पिनाक सर के पास और शशांक सर के पास क्विकली जाना चाहता हूं, समय कम बचा हुआ है, इसलिए पिनाक सर आपके पास पहले कि ये साथ में ये भी समझना होगा कि ये जो चीन की तमाम बदकारियों का जो एक्सपोजर है सर, उसको तमाम जो विक्टिम कंट्रीज हैं वो कितना कर पाए हैं इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने, और उसका कोई फर्क पड़ता है क्या चीन को? अभी तो जैसे प्रेसिडेंट शी ने अपने भाषण में बोला है कि वो प्रॉस्पेरिटी जोन बनाना चाहते हैं, तो पर बात यह है कि चीन अभी परवाह करना या नहीं करना उससे थोड़ा सा आगे निकल गया। अब देखिए हांगकांग में क्या किया, अभी ताइवान में क्या हो रहा है, उनके एयर स्पेस में वो जहाजें भेज रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये जितनी भी बातें हो रही हैं, इसका मकसद यही है कि चीन चाहता है सर, कि मतलब क्या इसको मैं ये समझूं सर कि यहाँ पर भी दुनिया में भी ये समझा जाए कि माइट इज ऑलवेज राइट, यही चल रहा है शशांक सर? नहीं, माइट इज राइट क्या भैया, चीन का जो है उनकी डीप पॉकेट्स थी तो उन्होंने सबको पहले पैसा दिया, ऐसे देशों को जो बेचारों को कहीं पैसा और जगह से मिल नहीं रहा था। जैसे पाकिस्तान की बात समझे तो अमेरिका ने बोला कि हमारा बुद्धू बना है, इन्होंने $20 बिलियन ले लिए हमारे और हमारे लोगों को मरवा दिया। अब चीन भी ये कह रहा है कि अब मालूम चल रहा है उनको कि पाकिस्तान ऐसा देश है कि लौटाएगा तो है नहीं उनका पैसा। वो कह रहे लगाए जाओ भैया, जितना लगाना है पैसा, जो चीज लेनी है ले लो, साथ साथ तालिबान भी हम भेज देंगे, आतंकवादी भी भेज देंगे आपके यहाँ। अफ्रीका में ये नहीं हो रहा है, अफ्रीका में ये है कि वो लोग घबरा रहे हैं चीन से, कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी को, हमारे सारे अब लेकिन सवाल ये है सर कि ऐसे इन पूरे हालात में वो मुल्क जिनको ये एक तरीके से अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है, आरजू काज़मी जी, मैं समझना चाहता हूं कि क्या वो इस खतरे को समझने के बावजूद उनके पास कोई चारा नहीं होता और उनको एक तरीके से ट्रैप में जाकर खुद बैठना होता है क्योंकि दाना खाना है, या उनको मालूम नहीं होता और वो फंस जाते हैं? नहीं, बिल्कुल मालूम क्यों नहीं होता। यहाँ पे जो लोग इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कोई बच्चे तो नहीं है, उन सबको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनको इस वक्त इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है और पैसा जो है वो सिर्फ चाइना से मिल सकता है और ये वो लेकर चाइना की हर बात मानने के लिए मजबूर है, इनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। कमाल है ये, मुझको उसकी याद दिलाता है कि मरते इसलिए चला जाना है कि कहीं मर ना जाएं। बहुत शुक्रिया करूंगा लेकिन आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हकीकत है, ये एक हकीकत है कि चाइना जो कर रहा है वो हर दिन एक नया चैलेंज है, लेकिन इस बार उस चैलेंज के लिए पहले से तैयारियां हैं।
और यही एक बड़ा डिफरेंशिएटर है। हर वक्त तैयार रहना, ये एक बड़ा डिफरेंशिएटर है। आज अड़ी में इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।